व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमने बढ़ती हुई महंगाई को नज़र में रखते हुए आवाम के व्यू जानने के लिए ये रखी है। तो चलते हैं आवाम से व्यू पूछते हैं कि आने वाली ईद में आवाम के क्या हालात होंगे, क्या वो ईद खरीद सकेंगे, क्या वो इस बढ़ती हुई महंगाई में जहाँ रोज़मर्रा की अशिया में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, एक बार फिर आटा महंगा हो चुका है जो 2200 रुपये मन मिल रहा है और चीनी घी हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम नादरीन से गुजारिश करते हैं कि बड़ा मेहरबानी हमारे पंगिरो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए नादरीन सुनते हैं आवाम क्या कहती है इस महंगाई के बारे में। जो रोज़मर्रा की अशिया है उनका भाव चल रहा है, तो उनके लिए आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? गरीब लोगों के क्या हाल है, क्या पोजीशन है इसमें? ये जैसे 4 महीने लॉकडाउन के गुजरे हुए हैं, उन लॉकडाउन में सिंध गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है सिंध के लिए। यहाँ तक कि जो 5 रुपये पेट्रोल कम किया था वो 15 रुपये बढ़ा के 104 रुपये जो आलमी मंडी में तेल कोई खरीदने के लिए भी नहीं है, क्योंकि अब इतनी महंगाई हो गई है कि चीनी का भाव जो ये बैठ कर इन्होंने 100 रुपये कर दिया, गरीबों की कमर तोड़ दी है इन्होंने। अभी ईद का टाइम आ रहा है, लोग बेचारे आटा ले रहे हैं वो 2100 रुपये मन, हालांकि घर का चूल्हा नहीं जलता। ये गरीब जो लोग हैं वो कहाँ से कपड़े ले, कहाँ से ईद करें, कहाँ अभी बकरे जो है वो भी गिर गए हैं, जिनकी मंडियाँ फरोख्त करते थे व्यापारी कराची के मुख्तलिफ जगहों में, वो भी उन्होंने लाक कर दी है। अभी हालात ऐसे हो गए कि देहात के लोग ये जो जानवर लेके आ रहे हैं जो 30-35 का है वो बेचारे मजबूरी में 18-20 के बेच रहे हैं। अभी हालात ऐसे है कि गवर्नमेंट सिंध ने 3 महीनों में लॉकडाउन की वजह से 1 रुपया भी नहीं दिया है किसी को। ये तो वफाक हुकूमत थी जिसने 12,000 दिया, कुछ न कुछ चल गया है। अभी ऐसे हालात हैं कि सिंध गवर्नमेंट को कुछ न कुछ इन गरीबों को रिलीफ देना चाहिए। अगर ये रिलीफ नहीं देंगे तो ये ईद सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कोई भी ईद नहीं है। गरीब सिर्फ एक बात है, सिर्फ उनके लिए ये है कि वो खुदकुशी करते हैं, यही सस्ती है। बकाया पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी है। वज़ीर आला जो बैठकर ऐलान करते हैं ये करो वो करो, ये कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही बातें करते हैं। या मिनिस्टर वोट लेके चले जाते हैं, पूछने नहीं आते। 12 साल के बाद घर में अगर बूढ़ी मर जाती है तो ये वो उनके लिए दुआ उठाते हाथ, उनको पता नहीं है बूढ़ी मर गई है, कोई मर्द मर गया है, वैसे बोलते जाते हैं। 12 महीने के बाद ये आते हैं। बस अभी ये हालात हैं सिंध के। सिंध में कुछ भी नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। खुदारा गवर्नमेंट को हम कहते हैं, सिंध गवर्नमेंट को इन गरीबों के ऊपर रहम करो, इनको कुछ न कुछ रिलीफ दो। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपको क्या लगता है कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी जो आटा महंगा कर दिया है और जो रोज़मर्रा की अशिया है वो भी महंगी कर दी हैं, तो इस वजह से आम जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा, अब उसके बारे में बताएं। और आपके पास अभी ईद की जो ख़रीद फरोख्त होनी है वो आवाम कितने कदर आ रही है उसके बारे में भी बताएं। जब से कोरोना की सूरत हाल सिंध में पैदा हुई है उन दिनों से जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, वो इंतहाई बदहाली का शिकार है, क्योंकि हमारा ये जो इलाका है वो ज़राअत पे डिपेंड करता है और ज़राअत के जो जिनसे निकल रही हैं उनके रेट नहीं है, वो आगे माल आगे मंडियों तक नहीं पहुंच रहा। ट्रांसपोर्ट बंद है, हालात ख़राब है, मजदूर रोज़ाना काम पे नहीं जा रहे, लॉकडाउन की वजह से शहर बंद है, वहाँ पर लोग ख़रीदारी के लिए नहीं आ रहे। इस तरीके से मुसलसल लोग जो है मुश्किलात का शिकार है। और इस वक्त जो है वो जो अभी ईद है उसमें जो गरीब तबका है वो इंतहाई परेशान है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जल्द से जल्द कोई बेहतरीन कदम उठाना चाहिए। अच्छा सर, इसमें आप किस गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को जिम्मेवार ठहराते हैं या सिंध गवर्नमेंट को? फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने हर फर्द को तकरीबन 12,000 रुपये दिए, जिससे उनका जो है वो चूल्हा जला। सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। तो आगे क्या करना चाहिए? आप क्या सिंध गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहिए? हुकूमत को फौरी तौर पर एक लॉकडाउन ख़त्म करना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं अपने मवेशी जानवर वगैरह वो मंडियों तक पहुँचाएँ।
उनके हालात बेहतर हों, और जो चीज़ की इच्छा है जैसे कपास वगैरह है उनके जो है इनके रेट बढ़ाने चाहिए ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। आपने ये चीनी, आटा, ये सब चीज़ें महंगी कर दी हैं, इसकी वजह क्या है? गरीब लोग सर्वाइव नहीं कर सकता, गरीब लोग खरीद नहीं सकते, किस वजह से? ऊपर से जो रेट आ रहा है हम उसमें अपना 1 रुपया 2 रुपये रख के ही चलाते हैं, जो हमारा हक है। अच्छा, इस रेट को ऊपर कौन इस पर कंट्रोल कर सकता है? कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है? फेडरल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, वो क्यों आपको रेट महंगा मिल रहा है? सर पता नहीं, दिन से दिन रेट बढ़े जा रहे हैं। अच्छा, चीनी का क्या भाव है? चीनी अभी चल रही तकरीबन 85 से 90 रुपये किलो। अच्छा, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आटा रोज़मर्रा महंगा हुआ है, आज घी भी महंगा हो गया है, 10 रुपये किलो पे घी महंगा हुआ है। यानी इसमें आप दुकानदार का कोई हाथ नहीं? कोई हाथ नहीं। इससे ऊपर से जो रेट आ रहे हैं मार्केट, ओपन मार्केट से जो रेट आ रहा है हम वही चला रहे हैं।